नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो फिर से है सीमा हैदर के ऊपर, भगोड़ी के ऊपर। ये अपने बच्चों का बर्थडे मनाने जा रही है। इसकी बेटी का बर्थडे है और अभी मुझे लगता है इसका यूट्यूब पेमेंट आया है, तो बस ये अय्याशियों में लग गई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोगों को इस तरह चिढ़ाने का काम करती है, या कहिए जो लोग इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं उनको ये उनकी बातों को इस तरह हवा में उड़ा दे रही है और अपने वीडियो में अपनी खुशी जाहिर करती है। ऐसा लगता है कि लोगों को चुनौती दे रही है कि देखो भाई, चाहे जितना दम लगा लो तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इसके घर इसकी बच्ची का बर्थडे ये मना रही है, फिर से मीडिया आएगी, फिर से इतराते हुए ठेंगा दिखाएगी और फिर से ऐसे एक्सप्रेशन देगी कि यही लगेगा लोगों को कि लो कर लो जी, जो भी करना हो। हम तो प्रेम के पंछी हैं और जो चाहे करें। कानून, मीडिया, भारतवासी सब हमारे अपने हैं। बट कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हम इसी उम्मीद पर टिके हैं कि कब इसको जेल मिले या ये पाकिस्तान डिपोर्ट की जाए। दोनों में से एक काम होना चाहिए, इसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इसकी बच्ची का बर्थडे है। कल मैंने इसका वीडियो देखा था जिसमें ये बता रही थी कि इसकी बच्ची को लोगों ने कपड़े भेजे हैं, गिफ्ट दिए हैं, और लप्पू को बता रही थी कि बच्चों के पापा बच्चों के लिए गिफ्ट लेने गए हैं। तो भाई खूब पैसा कमा रही है यूट्यूब से और लोग हेल्प भी कर रहे हैं। देखिए, बच्चों को गिफ्ट देना गलत बात नहीं है, मगर ये गलत महिला जिसने इतना बड़ा जुर्म किया है, मासूम बच्चों के भविष्य को ख़राब कर दिया है और खुद नाच गाकर और बच्चों से उलझुल हरकतें करवा कर खुद अय्याशी कर रही है, ये देखकर बुरा लगता है। और कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो हरकतें लोग करते हैं ना, समाज में एक दूसरे को देखकर लोगों के अंदर का जो डर होता है, खौफ होता है कि अगर हम ऐसा कुछ गलत काम करेंगे तो हम एक अपराधी बनेंगे, कानून के, अपने देश के और समाज के भी। क्योंकि इन गलत चीज़ों का बहुत जल्दी असर लोगों के ऊपर पड़ता है। आप लोगों को बता दें, यहाँ मेरे घर में पुताई हो रही है, तो वही नॉइज़ आ रही होगी पीछे से, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और वीडियो बनाना ज़रूरी भी होता है, अभी मुझे भी काम करना है घर के कुछ, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। पुताई हो रही, सामान इधर उधर रखा जा रहा, वही कुछ बर्तन वगैरह गिर जाते हैं कभी कभी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है, समाज में अगर कोई इस तरह कानून को तोड़ता है और इलीगल काम करता है, तो इसको देखकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर का जो खौफ होता है वो ख़त्म हो जाता है कि देखो, इसके साथ कानून ने कुछ नहीं किया, ये तो मौज कर रही है। और अगर हम भी कुछ ऐसा करें और इस तरह पैसे पैदा करें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे सरकार हो, चाहे कानून हो, चाहे समाज हो। चलिए आगे बात करते हैं कि मलिक मोमिन साहब ने हैदर का केस लिया है अपने हाथों में और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हैदर के बच्चों को हम बहुत जल्द हैदर को दिलवाएंगे। उन्होंने नोएडा पुलिस से जो कागजात मांगे थे वो उनको मिल भी गए हैं और आगे की कार्रवाई के बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया है। उन्होंने कहा था 2-4 दिनों के बाद हम बताएंगे। लेकिन एक बात से जो मुझे भी थोड़ा झटका लगा है, या बात मुझे थोड़ी सी खटकी है, उन्होंने बच्चों की तो बात की है, लेकिन इस भगोड़ी के हवाले से कोई बात नहीं बताया है कि इसके बारे में उन्होंने कुछ उसमें बातें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं केस में, कि इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे या इसको जेल में डालेंगे, क्या है इस बारे से उन्होंने कुछ साफ साफ नहीं बताया है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में बात खटक रही है। और ये लगता है कि क्या ये इसी तरह मौज उड़ाएगी, यूट्यूब से पैसा कमाएगी और लोगों को मूर्ख बनाकर लोगों से पैसे ऐंठती रहेगी। इस बारे में कुछ उन्होंने खुलासा नहीं किया है।
और एक बात और आपको बता दें कि उन्होंने ये बात कही है कि अगर सीमा के ख़िलाफ़ कुछ करना है तो इसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करना पड़ेगा। तो ये कौन दायर कर सकता है? क्या पब्लिक दायर कर सकती है या मोमिन साहब ही दायर करेंगे? क्या कुछ होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। तो मतलब ये एक चिंता का विषय हो गया है कि आखिर इस भगोड़ी के बारे में क्या करेंगे मोमिन साहब, क्या करेंगे इसके साथ? इसको जेल में डालने की बात वो करेंगे अपने केस में, या इसको यूं ही छोड़ देंगे कि ये इसी तरह पैसे कमाए, यूट्यूब से नाचे गाए, लटके झटके दिखाए और अय्याशी करे? अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया गया तो ये तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी और समाज में बड़ा ही गलत मैसेज जाएगा कि कोई कुछ भी इस तरह करे, कहीं किसी भी देश से किसी भी देश चला जाए, इलीगल तरीके से भाग जाए अपने घर परिवार, अपने पति को छोड़कर, और कानून उसका कुछ नहीं कर सकता है। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है और चिंताजनक बात है। मुझे कुछ चीज़ें देखकर बहुत ताज्जुब होता है कि मीडिया वाले जाते हैं, इस तरह लगता है जब इसका इंटरव्यू लेते हैं तो ये लगता है कि पता नहीं ये कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, कितना महान काम इसने किया है। इस तरह वो खुश हो जाते हैं जैसे किसी भगवान के दर्शन करने हम जाते हैं ना, तो ये लगता है कि बस एक झलक हमें मिल जाए, उसके भगवान के दर्शन मिल जाए किसी भी तरह। इसी तरह मीडिया वाले कुछ ऐसे हैं, बैठ जाते हैं और लप्पू को भी बगल में बिठाते हैं, लेकिन लप्पू को दरकिनार वो कर देते हैं और इस भगोड़ी की ही मतलब इस भगोड़ी से ही बात करते हैं। उनको ये लगता है इतने कम टाइम में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब हो जाएं, उससे बातें करें, और मतलब देखकर क्या ही मैं आपको बताऊं, ताज्जुब लगता है कि सचिन से सवाल कुछ क्यों नहीं पूछे जाते हैं। क्या सचिन सिर्फ उसके बगल में बैठने के लिए एक शो पीस की तरह उसको यूज़ किया जाता है? और ये भगोड़ी ही इतनी काबिल है, सब कुछ इस भगोड़ी को ही मालूम है। सचिन से कोई सवाल क्यों नहीं करता है? ये मुझे देखकर बहुत ही ताज्जुब होता है। और जिस तरह उसको एक नौकर की हैसियत से ये ट्रीट करती है, नौकर ही है वो। अभी बहुत आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये उसके साथ जिस तरह एक वीडियो में इसने दिखाया था कि आज मेरे साथ इन्होंने कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं, कपड़े उतार के लाते हैं, कपड़े डालते हैं, तो बहुत जल्द ये लप्पू उसके साथ झाड़ू पोछा करता भी नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं ये नहीं करेगी, लप्पू ही सब कुछ करेगा। ये केवल रील बनाएगी, लटके झटके दिखाएगी और लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करेगी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये कमाए और पूरा परिवार ऐश करे इसके पैसों पर। तो दोस्तों, YouTube पर इतना हंगामा मचा हुआ है इसको लेकर, लेकिन अभी जो कुछ होना चाहिए इसके लिए तेज़ी आनी चाहिए। ये कानून को देखना है, लेकिन कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे मोमिन साहब इसके लिए क्या करते हैं। बच्चों के हवाले से तो उन्होंने बात बताई है, लेकिन इसके बारे में भी उनको कुछ बताना चाहिए ताकि ये जो जनता है, जो भारत जानना चाहता है, भारत की जनता जानना चाहती है कि थोड़ा सा उसको धीरज बंधे कि आखिर बच्चों के हवाले से तो बात हुई है, लेकिन इस भगोड़ी के हवाले से कोई बात उन्होंने नहीं की है, कुछ खुलासा नहीं किया है। हम भी वेट कर रहे हैं मोमिन साहब का कि कब कितनी जल्दी इसके बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों से भी मैं शेयर करूँगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।